अस्सलाम वालेकुम तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो जानो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मेरी वो 600 वॉट डीसी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताऊंगा और इसके अंदर हमने क्या क्या सामान लगाया, कौन से पैनल्स लगाए, उनकी क्या कीमतें थीं। इसके अलावा और जो पंखे, तार, बैटरी वगैरह जो हमने इस्तेमाल की, उसकी क्या कीमतें थीं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ सके। और आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सिस्टम हमने जहाँ पे लगाया ये कराची का इलाका बल्दिया टाउन का था और यहाँ पे ये 4 कमरों का मकान था। क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, इस वजह से हमने यहाँ पे डीसी सिस्टम इंस्टॉल किया क्योंकि इनको बैकअप ज़्यादा चाहिए था लोड शेडिंग की वजह से। और एक कमरा इनका ऊपर था तो टोटल तकरीबन 5 कमरों के अंदर हमने ये डीसी की वायरिंग इनकी की। यहाँ हमने जो डीसी केबल इस्तेमाल करी जो पैनल से लेकर बैटरी तक के आनी थी वो 4 mm की शील्डेड केबल थी फुल गेज के अंदर। यहाँ हमने जो पंखे इस्तेमाल किए वो खुर्शीद कंपनी के थे, जो जिसकी वारंटी तकरीबन 2 साल की मोटर की वारंटी होती है और 6 माह की सर्किट वारंटी है। खुर्शीद फैन के रिव्यू के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका थंबनेल आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी वायरिंग को छुपाने के लिए हमने यहाँ पे चैनल पट्टी का इस्तेमाल किया ताकि जो वायर्स वगैरह हैं ओपन वायरिंग की वो उसको इसके अंदर कवर किया जा सके और जो घर की खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जा सके। बाकी इसके अलावा जो हमने इलेक्ट्रिक का यहाँ पे सामान इस्तेमाल किया उसमें कुछ होल्डर्स वगैरह थे एलईडी बल्ब लगाने के लिए और कुछ स्विच बोर्ड वगैरह थे जो चाइना की नॉर्मली हमारी शीट्स आती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने डीसी सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो अगर आप स्विच बोर्ड्स नए लगा रहे हैं या चाइना के अगर लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो अच्छी क्वालिटी के आप बटन उसके या वो जो शीट है कंप्लीट वो इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये डीसी करंट होता है तो अगर आप हल्का स्विच आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो स्विच बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और जल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के स्विचेस इस्तेमाल करें ताकि वो डीसी के ऊपर देर तक के चल सकें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो एसी डीसी फैन थे उनको तमाम को असेंबल किया और इनकी छत के ऊपर कमरों के अंदर हमने उसको हैंग करना शुरू किया ताकि उसको एसी के ऊपर ऑन किया जा सके। अगला मरहला जो था हमारा वो वायरिंग का था। वायरिंग करने से पहले हमने चैनल्स लगानी थी दीवार के ऊपर और छत के ऊपर ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर इसको चैनल और वायरिंग को लेके जाना है, बोर्ड से लेकर पंखे तक और पंखे से लेकर लाइट तक के। यहाँ पे वायरिंग करते हुए भी आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है और ये बात मैं पहले अपनी वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि आपने जब भी वायरिंग करनी है तो आपने सेपरेट सेपरेट वायर चलानी है पंखे की और लाइट की। आपने ऐसा नहीं करना कि पंखे की लाइट के साथ ही आपने न्यूट्रल को कॉमन कर दिया या आपने फेस से कनेक्शन कर दिया लाइट का। तो इससे ना आपको पंखे की स्पीड अच्छी मिलेगी और ना ही आपको लाइट की रोशनी अच्छी मिलेगी। तो आपने लाइट के लिए अलग वायर इस्तेमाल करनी है चलानी है और पंखे के लिए आपने अलग वायर इस्तेमाल करनी है। वायर्स के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पंखे के अंदर जो हमने इस्तेमाल की है वायर वो 42 नंबर की वायर है जो तकरीबन 4 mm उसका गेज बनता है। और इसी तरीके जो लाइटों में हमने इस्तेमाल की है वायर वो 18 नंबर की वायर है प्योर कॉपर में और उसका जो गेज बनता है वो 2 mm का बनता है। पैनल से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए यहाँ पे हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जो पैनल्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे वो इनवर्क्स कंपनी के थे 180 वॉट के, जो हमें तकरीबन 5 साल की वारंटी में मिले और ए ग्रेड पैनल थे मोनो में। ये पैनल हमें 22,000 रुपये का एक पैनल मिला था मार्केट से। इसके साथ जो हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया वो फोर्स कंपनी का था
60 एम्पियर का, और वो जो हमें मार्केट से मिला वो 12,500 का मिला। तो जैसे जैसे हम कमरे को फिनिश करते जा रहे थे, उसकी मेन वायर्स हम कंट्रोलर तक पहुंचा के वहाँ पे हमने इसको छोड़ दी थी, क्योंकि आखिरी मरहला जो होता है वो सबको कनेक्ट करने का होता है, ताकि फिर उसके बाद चेक किया जाए कि प्रॉपर तरीके से वायरिंग और काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ हमने जो बैटरी इस्तेमाल की वो फोनिक्स कंपनी की थी TX 1800, जो तकरीबन 185 एम्पियर की बैटरी बनती है, और ये तकरीबन हमें जो पड़ी वो 65,000 रुपये की पड़ी थी। MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ ही हमने एक DP बॉक्स बना के लगाया, जिसमें हमने 2 अदद AC DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया, जो एक पैनल के ऊपर हमने लगाना था और एक लगाना था हमने लोड के ऊपर, ताकि कल को अगर कोई भी वायरिंग में मसला हो तो ब्रेकर के ज़रिए तमाम लोड घर का बंद कर दिया जाए, या अगर आपने पैनल निकालने हैं या कोई MPPT को आपने डिस्कनेक्ट करना है तो वो ब्रेकर बंद करके आप बआसानी अपना काम कर सकते हैं। यहाँ हमने जो बल्ब इस्तेमाल किए वो 18 वाट के थे, DC बल्ब, और हर बल्ब के ऊपर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया, ताकि दिन के ऊपर जब बैटरी चार्ज हो रही हो थ्रू MPPT तो ये हाई वोल्टेज की वजह से जल ना सके या ख़राब ना हो सके इसका सर्किट। रजिस्टर बल्ब के साथ कैसे लगाया जाता है इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूँ। इसका थंबनेल आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा, तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से खुद उसको लगा सकते हैं। तमाम कमरों की वायरिंग कंप्लीट करने के बाद जो सबसे आखिरी मरहला होता है वो अब तमाम कनेक्शंस को चेक करना और साथ MPPT के कनेक्ट करना, ताकि पता चल सके कि हर कमरे की जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है और उसमें करंट सही तरीके से पास हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद की एक फ़ाइनल लुक है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि घर की खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके सफाई से काम किया जा सके। तो मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी कोशिश की है कि आपको गाइड कर सकूं कि DC सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, और एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।